नमस्कार. आपण बघत आहात मिशन इंडिया टीव्ही न्यूज. मी ज्योती तोहगावकर. सुरुवातीला एक नजर टाकूया आजच्या विशेष घडामोडींवर. नमस्कार मित्रांनो, मेरा नाम अनिरुद्ध पुनवटकर. मिशन इंडिया टीवी में आपका सभी का स्वागत है. मित्रों, आज ये हमारा कोपरी गांव है, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है. तो मैंने अभी 4-5 महीने से नेचको फार्मिंग जो है APNF टेक्निक, तो यहाँ पे 7 एकड़ में अभी कर रहा हूँ. नेचको फार्मिंग का जो टेक्निक है, तो वो टेक्निक क्या है, तो नेचको फार्मिंग में जो विदाउट डिगिंग, विदाउट टिलिंग और नो पेस्टिसाइड, नो केमिकल, तो ये सब चीज़ें हैं. और नेचको फार्मिंग में मेन सनलाइट की बात करते हैं हम. तो अभी हमने जो 2 एकड़ में नया ये ज़मीन पड़ी थी, ये बंजर ज़मीन थी, तब मैंने चालू किया. तो अभी 4-5 महीने का ये मॉडल है मेरा. तो ये मॉडल जो नेचको फार्मिंग का मॉडल है, तो वो क्या है, तो मित्रों, पहले मैंने अपना मौसम्बी लगा दिया था. और मौसम्बी लगाने के बाद में उसके अंदर में मेरा जो मौसम्बी का डिस्टेंस है 15 बाय 12 का है. और उसमें 6 बाय 7 पे पपीता लगाया है. पपीता के बाद में मैंने ये अभी हल्दी, आप देख रहे हैं कि ये हल्दी लगाया है. और हल्दी के दोनों के बीच में मैंने सोयाबीन लगाया है. कई जगह पे हमने कपास लगाया है, कई जगह पे उड़द लगाया, मूंग लगा दिया है. तो ऐसा जो 1 एकड़ में कम से कम 20 क्रॉप लगा सकते हैं. तो अभी ये तुअर भी है, क्योंकि ये 10 बाई 2 पे तुअर लगाया. ये 12 तुअर है. ये 1000 रुपये किलो से मैंने सीड लाया था. और ये एक जो बीज है वो लगाना पड़ता है. दूसरा है कि जो अभी मैंने जो हल्दी लगाया है, इसके बीच में उसको थोड़ी छाँव भी हो जाती है. और अभी हल्दी आप देखिए, तो हल्दी का जो प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन 1 चौरस फीट में कम से कम 2.5 किलो आना चाहिए. तो जब 5-6 पत्ते आते हैं जो हल्दी को, तो 5-6 पत्ते मेन जो बल्ब रहता है, बल्ब लगाना पड़ता है. कुछ लोग उसका जो फिंगर रहता है वो लगाते हैं. फिंगर से हल्दी जो बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने के बाद में हल्दी का प्रोडक्शन कम होता है. तो मेन क्या है कि जो हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी का जो बल्ब होता है, तो 100 ग्राम तक का जो बल्ब लगाना चाहिए, वो लगाएंगे तो चौरस फीट में वो अपना 2.5 किलो अपन को हल्दी मिल जाता है. तो जब हल्दी के पत्ते 5-6 आने के बाद में उसमें से जो समझो ये पत्ता है, अभी तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन जो मेन रहता है, तो उसमें से ऐसा जो पत्ता है मेन, तो वो नए आते हैं, तो उसमें से वो निकालना पड़ता है. तो ऐसा निकाल देंगे तो वो साइड में कम से कम 10-15 जो उसको ब्रांचेस बोलिए या उसके बच्चे बोलिए, तो वो आ जाते हैं. तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है. तो ये अभी 5-6 महीने का हमारा जो हल्दी का ये प्लांट है. और ऐसी ग्रोथ है. ना उसको मैंने खाद दिया है, ना तो कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया है. तो सिर्फ जो अमृत मट्टी है, तो वो अमृत मट्टी बनाया है और उसमें लगा दिया है. तो मट्टी बनाने का एक तरीका है. जैसा बहुत बार मैंने बोला है कि अमृत मट्टी कैसे बनाने का. तो अमृत मट्टी जो बायोमास की अमृत मट्टी बनाने का एक प्रोसीजर होता है कि जो 24 घंटा पानी में वो बायोमास रखना, बाद में उसके बाद में निकाल के फिर उसका हीप करना. तो वो अमृत माटी बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है. तो मैंने जो बायोमास है, वो बायोमास में 24 घंटा पानी में रखने के बाद में मैंने वो पूरा खेत में बिछा दिया है. और बाद में उसका जो थोड़ा टिलिंग कर दिया है. टिलिंग करने के बाद में फिर उसके बेड बना दिया है. बेड के ऊपर मैंने ये हल्दी लगा दिया है. तो ये सब जो है, तो अलग अलग टेक्निक है उसका. जैसा कि कोई समझो प्लांट है, तो प्लांट का उसका प्रूनिंग सिस्टम रहता है. वाइट रूट कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हम बगैर डिगिंग और बगैर जो गड्ढा है, तो वो नहीं निकालते हैं और वो ऐसे ही पेड़ लगा देते हैं.
तो पेड़ लगाते टाइम में भी जो प्लांट है जैसे कि 1 चौरस फीट का है, उसका कैनोपी पकड़ के उसको जो अमरूद मट्टी वो देना पड़ता है। तो अमरूद मट्टी जो ऊपर की जो है 1 इंच की जो मट्टी होती है वो इकट्ठा करना पड़ता है, और उसके हीप करने के बाद में उसमें ऐश डालना है। उसमें ऐश डालने के बाद में वो प्लांट उधर रख देना है, और उसके बाद में वो मल्चिंग करना है। तो बायोमास का मल्चिंग करेंगे, कोई प्लास्टिक का मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग घास निकालने के लिए निकलना नहीं चाहिए करके वो अपना मल्चिंग करते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरली कैसे कर सकते हैं। तो नेचुको फार्मिंग का टेक्निक ये है कि नेचर के साथ, नेचर की जानकारी आपको होंगी तो नेचर के साथ वो अपना खेत वो तैयार कर सकते हैं। तो ये जो फार्मिंग है, जैसे कि विदर्भ के अंदर में बहुत सारे लोग कपास की खेती करते हैं। हमने कपास की भी खेती किया है, 4 एकड़ में हमारा कपास है। इसमें भी ये मॉडल में भी कपास है। तो कपास जब लगाते हैं उसके बाद में उसको प्रूनिंग करना पड़ता है। तो 60 दिन होने के बाद में पहली प्रूनिंग रहता है, 70 दिन के बाद में उसकी दूसरी प्रूनिंग रहता है कपास की। उसके बाद में 80 दिन के बाद में उसकी तीसरी प्रूनिंग रहता है। तो वो प्रूनिंग करेंगे, जैसा कि ये तुअर का भी वैसा है। मैंने तुअर का जो प्रूनिंग किया है तो मैंने 3 बार प्रूनिंग किया है। तो पहले बार में जब 60 दिन की तुअर थी तब पहली प्रूनिंग किया है। उसके बाद में 70 दिन के बाद में प्रूनिंग किया है। बाद में जब उसका फ्लावरिंग का स्टेज आता है तो उसके बाद में उसको प्रूनिंग किया है। तो इस तरह से आपको ये तुअर दिख रही है। तो कभी ये खेती में कभी तुअर नहीं होती थी, लेकिन अभी आज के डेट में आज देखेंगे तो ये तुअर बहुत बढ़िया है, क्योंकि अरहर बोलते हैं हिंदी में उसको। तो अरहर की खेती अभी लोग भी अभी जाते आते हैं तो उसको लगता है कि या कभी हमने तुअर नहीं देखी थी, लेकिन आज अरहर आज अच्छी दिख रही है। तो जब आप नेचुके के साथ चलेंगे या नेचुके का थोड़ा टेक्निक आपको मालूम रहेगा तो वो अच्छी तरह से आप खेती कर सकते हैं। हमारा जो बेल्ट है वो कपास का बेल्ट है। कपास ज़्यादा उगाते हैं, और कपास में अभी हर साल जो बीटी कॉटन के वजह से प्रोडक्शन जो है तो वो कम हो रहा है। हार्वेस्टिंग जो कम होता है और उसको कपास पुराता नहीं है। तो उसके वजह से ऐसी जो निचको फार्मिंग की जो खेती है वो करेंगे तो कपास नहीं भी उसका प्रोडक्शन मिला है तो दूसरी चीज़ वो रह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा 20 प्रकार के जो क्रॉप्स है वो लगा सकते हैं। तो इसलिए वो कपास के ही भरोसे नहीं रहने का है। जिसके पास में पानी नहीं है, और पानी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी बहुत सारे, जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये इसमें हमने जो प्लांट लगाए, फ्रूट के प्लांट लगाए, उसके बाद में फिर हमने तुअर लगाया है, हल्दी लगाया है। उसके बाद में हमने उसमें सोयाबीन डाला है, जो अपना अरहर के साइड में हमने मूंग डाला है। और इसके जो हल्दी है, हल्दी की उसमें भी हमने जो मेज है मक्का डाला था। तो मक्का 3 महीने में निकल गया है। उसके बाद में सोयाबीन निकल गया है, मूंग निकल गया है। तो इस तरह से बाद में फिर पपीता आएगा, क्योंकि ये मैंने अभी 1000 पपीता यहाँ लगा दिया है। 1 एकड़ में 1000 पपीता लगा दिया है। तो 1000 पपीता का एक पपीता को उसको 100 किलो भी पकड़ेंगे तो 1 लाख का किलो हो जाता है। 10 रुपये भी किलो बेचेंगे मार्केट में अभी 30 रुपये 25 रुपये किलो से जाता है। 10 रुपये किलो से भी बेचेंगे तो 10 लाख रुपये सिर्फ 1 एकड़ के अंदर में पपीता का बनता है। बाकी तो ये क्रॉप है, जैसे कि अरहर है, हल्दी है, बाकी जो सोयाबीन है या उड़ीद है, वो तो आपको जो सपोर्ट है, जो मजदूर का जो मजदूरी है वो निकालने के लिए वो मिल जाता है। लेकिन आपका बैंकिंग जो है, तो हल्दी है या पपीता है, तो ये आपका बैंकिंग है, क्योंकि पपीता ये 11 महीने से निकलती है, और बाद में अपना हल्दी 9 महीने से निकलती है, अदरक 9 महीने से निकलती है। उसका आप स्टोरेज कर सकते हैं, जब चाहिए तब वो अपन मार्केट में लेके बेच सकते हैं। हल्दी पाउडर बना के बेच सकते हैं। तो कुछ हमने प्रोडक्ट भी बनाए हैं, जैसे कि इकोमिसाइल वो है, इकोमिसाइल भी है, इकोमिसाइल EN है, और न्यूट्रानल है। ये चार ही हमारे प्रोडक्ट हैं। हम ये
हमारी कंपनी से हमने जो बनाया है और वो ये जो प्रोडक्ट है 4 प्रोडक्ट वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बाहर का पेस्टिसाइड या कोई भी ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट बनाते हैं वो लेके हमारे खेत में यूज़ नहीं करते। खुद हम यहाँ बनाते हैं, खुद हम यहाँ डालते हैं और उसके साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐश यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से जो टेक्निक है, जो सनलाइट के ऊपर जो सनलाइट है, अभी ये जो पौधा है समझो तो हर हर रोज़ 3 ग्राम का वो सनलाइट इकट्ठा करना चाहिए। इकट्ठा नहीं किया तो वो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि चौरस फीट में 3 ग्राम तो 1 बाई 1 चौरस फीट है। तो 1 चौरस फीट का पौधे को हमने कैनापी दिया है, तो कैनापी दिया है तो हर रोज़ का 3 ग्राम तो पहले शुरुआत में जो बचपन में 54 डेज में वो खाना नहीं बनाएगा, लेकिन 54 डेज़ के बाद में वो खाना बनाता है, क्योंकि सनलाइट से खाना बनाता है। तो सनलाइट वो स्टोरेज करेगा तो ही वो पौधा बढ़ेगा और दूसरे को खाना देगा। जो नया पत्ता आता है उसको वो खाना वो स्टोरेज करके वो बढ़ने के लिए मदद करेगा। ये नहीं किया तो फिर सनलाइट की खेती नहीं बोल सकते, क्योंकि सन हार्वेस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पत्ते से करता है। तो पहला पत्ता दूसरा पत्ता जो पत्ते आते हैं तो वो उसका साइज़ है। ये समझो अभी ये पत्ता है तो इसके ये साइज़ का पत्ता है, तो दूसरा पत्ता आएंगे तो 1.5 फुट आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर समझने का कि ये पत्ता छोटा है और यही साइज़ के पत्ते निकल रहे हैं, तो उसने जो खाना है यानी सनलाइट है वो सनलाइट इकट्ठा नहीं किया है, इसलिए वो पौधा नहीं बढ़ रहा है, तो फिर हार्वेस्टिंग कम हो जाता है। तो सनलाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पत्ते की साइज़ है, जैसे अलग अलग पत्ते, ये देखिए बड़े साइज़ का पत्ता है, ये छोटा साइज़ का पत्ता है। तो जो पत्ते आते हैं हर रोज के, तो ये इसको 10 दिन में एक पत्ता आता है, तो 11-12 पत्ता हल्दी को हो जाता है। तो पहले प्लांट को बाकी बच्चे आते हैं तो उसके अलग पत्ते रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये जो हल्दी है या कोई भी प्लांट है, तो उसका पत्ता है तो पत्ते की साइज़ बढ़ना चाहिए। तो पत्ते की साइज़ बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर अपना न्यूट्रॉनल 200 लीटर पानी में 5 लीटर डाल के या अमृत पानी बना के उसको दे सकते हैं। तीसरा ये कि उसमें जो ऐश होती है तो ऐश ज़रूरी होती है, उसमें अलग प्रकार के 13 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो वो अपन दे सकते हैं, जैसा जस्त है, बोरान है, पोटैश है, तो वो अपना ऐश में से दे सकते हैं। तो बाकी बाहर की जो चीज़ें हैं वो लाके अपने खेत में डालने की ज़रूरत नहीं है। और वही टेक्निक है कि जो अपने खेत में अपना जो जो भी अपना नेचुरली जो वेस्टेज जो मटेरियल रहता है तो वही यूज़ करके अपना खेती बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो खेती बनाएंगे तो विदर्भ के अंदर में अभी सुसाइड करने वाले बहुत सारे फार्मर्स दिख रहे हैं, तो वो सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी भी यहाँ जो जगह है वो छोड़ने की नहीं रहती है, क्योंकि घने इंच इंच ज़मीन जो है वो कवर करना पड़ता है। जहाँ आपको लगता है वो लगाने का रहता है, जैसे कि प्लांट का एक फिजियोलॉजी है, उसका टेक्निक है, और वो समझने का और नेचर को थोड़ा समझ के आप फार्मिंग करेंगे तो विदर्भ के अंदर में कोई भी फार्मर सुसाइड नहीं करेगा। इस तरह से हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है कि अभी तक तो मैंने पूरा इंडिया में बहुत सारे जगह पे मॉडल खड़े किए थे, या फार्मर कर रहे हैं मेरे टेक्निक से, लेकिन मेरे गांव के अंदर में ये पहली बार मैंने अभी चालू कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फार्मर से जुड़ा हूँ, तो वो लोग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारे गांव में एक मॉडल बन जाए और यहाँ ही ट्रेनिंग देने का काम करेंगे करके मैंने पहला एक छोटा सा एक मॉडल बनाया है। 2-3 एकड़ का है, बाकी कपास का है, तो उसमें भी अभी मैं जीरा वगैरह लगा रहा हूँ। इधर भी अभी जो है इसके अंदर में ये, क्योंकि ये तो निकलने वाला है, 9 महीने का क्रॉप है, तो जहाँ फरवरी मार्च तक निकल जाएगा, तो उसके पहले ही थोड़ा सा जीरा है, ओवा है, बड़ी सौंफ है, तो अजवाइन है, तो वो सब इधर डालेंगे। तो ये तुअर भी जो अरहर है, तो अरहर भी अभी 1 महीने के अंदर में निकल जाएंगे, तो उसके साइड में
जो काटेंगे उसको तो उसके ऊपर हमारा जो बेल आएगा, जैसे कि करेला लगा देंगे, उसके अंदर में दूसरा समझो मिर्ची लगा देंगे या टमाटर लगा देंगे, तो तुअर का भी जो पंचवार्षिक जो अरहर है तो वो भी चालू रहेगा। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी उसके ऊपर जो करेला जैसा है या उसके साइड में जो मिर्ची है, टमाटर है, वो लगा देंगे। उसको सपोर्ट हो जाएगा बांधने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बाहर का बाम्बू लेके उसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हम लेने वाले हैं। तो अभी हमारी नर्सरी उसके बीच में अभी ये जो दिख रहे हैं नाली नाली पानी देने का, क्योंकि हमारे पास में ड्रिप नहीं है करके हम नाली से पानी देते हैं। तो उसमें अभी जो प्याज है तो प्याज का भी अभी नर्सरी बनाया है, वो भी इधर लगा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉप 1 एकड़ के अंदर में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप खेती करेंगे तो विदर्भ के अंदर में जो भी फार्मर सुसाइड कर रहा है तो वो सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो 1 एकड़ में ऐसा जिसके पास में पानी है नहीं है तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो अलग से उसको लगाना पड़ेगा। जैसे कि कम पानी में जैसे कि कपास लगाते, तुअर लगाते हैं, तो उसके अंदर में सोयाबीन है या उसका जो मूंग है तो चौली है, ये सब लगा के उसका हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक प्रयास रहा है। और आज हमारे यहाँ जो मिशन इंडिया टीवी चैनल के जो मित्र है वो अभी यहाँ पे आ गए और हमारा हमारे खेती का थोड़ा जायज़ा ले रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।